रेने डेकार्ट्स के अनुसार शरीर और मन का संबंध। डेकार्त के अनुसार शरीर और मन का संबंध अत्यंत गहरा और जटिल है। उन्होंने इसे एक द्वैतवाद के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें मन और शरीर दो अलग अलग वस्तुएं मानी जाती हैं। मन, जिसे वे आत्म कहते थे, एक अमूर्त तत्व है जो सोचने, समझने और अनुभव करने की क्षमता रखता है। इसके विपरीत शरीर भौतिक है, जो आकार और स्थान ऑक्यूपाई करता है। डेकार्त ने शरीर, बॉडी और मन, माइंड को दो स्वतंत्र अलग अलग द्रव्य सब्सटेंस माना। यही विचार मन शरीर द्वैतवाद, माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म कहलाता है। उनके अनुसार मन का मुख्य गुण चेतना, कॉन्शियसनेस है, जबकि शरीर का मुख्य गुण विस्तार, एक्सटेंशन यानी भौतिकता है। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मन और शरीर को दो अलग अलग पदार्थ माना है जो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। डेकार्त का मानना था कि मन अविस्तारित एक्सटेंशनलेस है और शरीर विस्तारित एक्सटेंडेड है। उनका यह भी मानना था कि ये दोनों पदार्थ विशेष रूप से पीनियल ग्रंथि के माध्यम से एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। डेकार्त के अनुसार मन और शरीर के बीच संबंध को समझने के लिए कॉजिटो एर्गो सम या मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं का सिद्धांत दिया। रेने डेकार्ट ने मन शरीर द्वैतवाद, माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार मन, माइंड और शरीर बॉडी दो स्वतंत्र और भिन्न द्रव्य सब्सटेंस हैं। मन पूरी तरह गैर भौतिक नॉन मटेरियल है, जबकि शरीर भौतिक मटेरियल द्रव्य है। मन का स्वभाव क्या है? मन को डेकार्त ने चेतना, विचार और आत्म जागरूकता का केंद्र माना, जो मस्तिष्क से अलग और स्वतंत्र है। शरीर का स्वभाव क्या है? शरीर को उन्होंने विस्तार, एक्सटेंशन और भौतिकता, फिजिकलिटी का प्रतिनिधि माना, जो नियमबद्ध यांत्रिकता से संचालित होता है। मन और शरीर के द्वैत का मुख्य प्रश्न, चूंकि मन और शरीर दोनों का स्वभाव अलग है, तो इन दोनों के बीच संबंध कैसे और कहां बनता है? डेकार्त के अनुसार मन और शरीर के बीच परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया इंटरैक्शनिज्म है, यानी मन शरीर को प्रभावित करता है और शरीर भी मन को। उदाहरण के लिए, चोट लगने, शारीरिक अनुभव से दर्द का अनुभव मानसिक भाव होता है और संकल्प मानसिक से शरीर क्रियाशील होता है। डेकार्त के अनुसार मन और शरीर एक दूसरे पर प्रभाव डाल सकते हैं, यानी मन शरीर को निर्देश दे सकता है, जैसे सोचने से शरीर चल पड़ता है, और शरीर की स्थितियां मन को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे चोट लगने पर दर्द का अनुभव होना। इस द्वैतवाद में डेकार्त ने बताया कि मन केवल विचार करता है, जबकि शरीर विश्व के प्रति प्रतिक्रिया करता है। मन की गतिविधियां स्वतंत्र होती हैं और वे भौतिक दुनिया से प्रभावित नहीं होती। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी समस्या पर विचार करता है तो उसका मस्तिष्क सक्रिय होता है, लेकिन शरीर अवश्य ही कोई कार्य करता है, चाहे वह प्रभाव होते हुए पैरों का चलना हो या हाथों का हिलना। परस्पर क्रिया, जैसे मानसिक तनाव सीधे सीधे पाचन तंत्र, रक्तचाप या अन्य शारीरिक प्रणालियों को प्रभावित कर सकता है, वैसे ही शरीर में कोई भी शारीरिक समस्या जैसे चोट, मानसिक अवस्था जैसे दर्द की अनुभूति या चिंता को प्रभावित कर देती है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का संबंध, मानसिक स्थितियां जैसे चिंता, अवसाद, क्रोध आदि शारीरिक रोगों, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि को उत्प्रेरित या प्रभावित कर सकती हैं। इसके विपरीत शारीरिक अवस्थाएं या बीमारियां मानसिक अवस्था को भी बदल सकती हैं। मन और शरीर के बीच यह संबंध दो तरफा है, जैसा मन वैसा शरीर, जैसा शरीर वैसा मन। इसीलिए योग, ध्यान, प्राणायाम जैसी पद्धतियां शरीर और मन दोनों के संतुलन पर जोर देती हैं। जब आपको डर लगता है, मानसिक स्थिति, तो आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हथेलियां पसीने से भर जाती हैं। शारीरिक प्रतिक्रिया, जब आप गंभीर बीमारी से गुजरते हैं, शारीरिक अवस्था, तो आपका मन उदास या चिंतित हो सकता है। मानसिक प्रतिक्रिया, डेकार्त का मत मुख्य रूप से द्वैतवादी है। मन और शरीर अलग अलग पर एक दूसरे पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। मन शरीर द्वैतवाद का मुख्य दार्शनिक प्रश्न है। यदि मन और शरीर दोनों बिल्कुल अलग हैं, तो वे कैसे और कहां इंटरैक्ट करते हैं? डेकार्त ने इसे पीनियल ग्रंथि के माध्यम से समझाने की कोशिश की। पीनियल ग्रंथि
पाइनियल ग्लैंड। देकार्त ने माना कि मन और शरीर के बीच यह संबंध मस्तिष्क के भीतर स्थित पीनियल ग्रंथि के माध्यम से होता है। इसे उन्होंने दोनों के मिलन बिंदु के रूप में प्रस्तुत किया। जिस तरह घुड़सवार घोड़े को नियंत्रित करता और उससे प्रतिक्रिया प्राप्त करता है, वैसे ही मन शरीर को प्रेरित और प्रभावित करता है। इस प्रकार देकार्त ने यह संकेत दिया कि मन और शरीर के बीच संवाद होता है, जो एक जटिल और दुर्बोध प्रक्रिया है। उन्होंने इसे पाइनियल ग्रंथि के माध्यम से जुड़े रहने के रूप में व्यक्त किया, जहां मन विचार करता है और शरीर कार्य करता है। देकार्त के अनुसार शरीर और मन के बीच यह परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया इंटरैक्शनिज्म हमारे दिमाग के भीतर स्थित पीनियल ग्रंथि पाइनियल ग्लैंड के माध्यम से होती है। पीनियल ग्रंथि को उन्होंने मन और शरीर की मिलनशैया कहा था। उन्होंने घोड़े और घुड़सवार का उदाहरण दिया। जिस प्रकार घुड़सवार अपने निर्देशों से घोड़े को चलाता है, वैसे ही मन शरीर को आदेश देता है और शरीर प्रतिक्रिया करता है। यह संबंध न केवल तात्विक है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि चिकित्सा और मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। पूरी तरह से देकार्त ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि एक सजीव प्राणी के रूप में कैसे मन और शरीर एक दूसरे पर निर्भर हैं।